हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब? आई होप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो और अपने अपने लाइफ में खुश होंगे। और भगवान से यही मैं प्रार्थना करूँगी कि आप अपने लाइफ में सब खुश रहे, अच्छे रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जैसे कि ये साल का पहला दिन है, तो मैं भगवान से यही प्रार्थना करूँगी कि जैसे कि हेल्थ वाइज हो, वेल्थ वाइज हो, जो कुछ रिलेशन, हैप्पीनेस, सेटिस्फेक्शन उसके वाइज हो, तो सब भर भर के आपके जीवन में आ जाए। तो देखते हैं हम आज का रीडिंग। और आपको अगर कुछ रेमेडी चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मैसेज कीजिए, मैं रेमेडी दूंगी। और अगर पर्सनल भी रीडिंग चाहिए तो भी मैं दे सकती हूँ, और दे भी रही हूँ। अगर किसी को चाहिए तो बता देना। तो जैसे कि हर बार की तरह हम लेते हैं कार्ड से सिचुएशन। तो अभी देखते हैं कौन सी सिचुएशन आती है। और भी एक कि अगर आपको कुछ वीडियो में लगा कि मैडम इधर आप अच्छा थोड़ा और ये कीजिए, वो कीजिए, तो वो भी बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरा ही नया चैनल है, अभी अभी मैंने स्टार्ट किया है, तो शायद वो भी गाइडेंस मेरे लिए अच्छा हो। और मैं लेती हूँ, मुझे कभी बुरा नहीं लगता किसी का अगर कोई कुछ कह रहा है तो, ठीक है। लेकिन वो भी कैसे रहता है, अपने अपने हिसाब से अच्छे के लिए कुछ कहे तो मुझे कभी बुरा नहीं लगता। तो सिचुएशन लेते हैं हम। है यूनिवर्स, है डिवाइन, मेरे कुछ फ्रेंड की जो कोई ख़राब सिचुएशन है या कुछ भी मैसेज देना हो उनको, तो प्लीज़ दीजिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू परमात्मा, हर हर महादेव। द मून, देखो तो कार्ड क्या निकला है, द मून। जस्ट सेकेंड, मैं इसको समझती हूँ। थैंक यू प्रभु, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू परमात्मा। तो कुछ लोगों का देखिए कि द मून मतलब क्या है, थोड़ी सैड एनर्जी आती है। मून साइकिल पे कोई मैजिक कर रहा है, खराब समय चल रहा है, समय चक्र भी खराब लग रहा है। ऐसे लग रहा है कि कुछ भी चीज़ें मेरे फेवर में नहीं हो रही है। और ये देखो कैसे ये जो मून है वो पूरा अपसेट होके बैठा है। रिश्ते खराब हो रहे हैं। मून, जैसे कि मून रिप्रेजेंट करता है हमारे रिश्ते, हमारे रिलेशंस। तो हमारे रिलेशंस भी खराब दिखाई दे रहे हैं, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है ऐसे लग रहा है हमको। तो वो क्या है कि आपके मून साइकिल पे कोई मैजिक हो सकता है या निगेटिव प्रोजेक्शन हो सकता है मून साइकिल पे। ओके, तो सिचुएशन तो मैंने बताई। दूसरी बात कि 9 नंबर से, जिनका भी 9 नंबर है उनसे रेजोनेट करेगी। जिनका आर से आर से शुरू होता है नाम, या आर से क्या बोलते हैं, जिनके भी नाम में आर हो, आर से शुरू होता है स्टार्ट ट्रेडिंग, तो उनसे रेजोनेट करेगी। 9 नंबर जिनका है उनसे रेजोनेट करेगी। जिनके भी बर्थ डेट में 9 नंबर आता है उनसे ही रेजोनेट करेगी। तो देखते हैं हम क्या अभी इसके बारे में 4 कार्ड्स निकालते हैं हम। क्या क्या निकलता है, और इतने सारे कार्ड निकल गए। मुझे 4 कार्ड चाहिए यूनिवर्स, बताइए। ओके, द फर्स्ट कार्ड आया मैजिशियन। धन्यवाद प्रभु, इस सिचुएशन के लिए मुझे कार्ड दिए 4। ओके, सेकंड कार्ड और 2 कार्ड। थैंक यू गॉड। और 2 कार्ड दीजिए प्रभु, और 2 कार्ड दीजिए प्रभु। एंड से डिवाइन, और 2 कार्ड दीजिए। और 2 कार्ड प्रभु। भर भर के कार्ड निकल रहे हैं। चलो, ये इस पे गिरा, इसके लिए ये तो मैं लेती हूँ। और ये एक ही गिरा, तो 4 कार्ड निकल के आ गए हैं। और
बॉटम ऑफ द डेक है, ये एनर्जी दिखा रही है मुझको। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो देखते हैं, हम रीडिंग शुरू करते हैं। थैंक यू परमात्मा, थैंक यू ईश्वर, हर हर महादेव। देखिए, मैंने आपको द मून बताया कि नेगेटिव प्रोजेक्शन हो रहा है, तो द मैजिशियन का पहले कार्ड आया। ओके, द मैजिशियन का कार्ड मतलब है कि आप बहुत स्पिरिचुअल है, आपके पास गॉड की पावर है, शायद आपको पता नहीं होगा, इन्फिनिट पावर है आपके इधर। तो देखो, इस सिचुएशन से निकलने के लिए इस पावर का यूज़ करना है आपको, इस पावर का। तो ये जो है, ये बहुत मैनिफेस्टेशन, मैजिशियन मतलब क्या कि आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो अच्छी, जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं वो मैनिफेस्ट कीजिए, आप इस सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे। पॉजिटिविटी इज़ इम्पोर्टेंट फॉर यू। ओके, अभी आप जैसे कि एंजाइटी में हो, आपको रातों को नींद नहीं आ रही है, ऐसा लग रहा है कि कुछ ख़राब चल रहा है मेरे साथ। ओके, सभी तरफ जैसे कि मेरे फेवर में ही नहीं है, इसलिए, और जैसे कि सोच, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आप, सोच सोच के परेशान हो, तो आपको इस सिचुएशन में आना है। सरेंडर कीजिए भगवान को, खुद को समर्पित कीजिए। देखो, आप इस सिचुएशन में आ जाओगे। द एम्प्रेस, एम्प्रेस मतलब आप बहुत रूल करोगे, सब कुछ होगा आपके पास, सब कुछ होगा। और ये जो भी निगेटिव प्रोजेक्शन हो रहा है वो इस, आप ये सिचुएशन में ना आए, इसी के लिए हो रहा है ये सब। क्यों हो रहा है कि आप इस सिचुएशन में ना आए, आप बैलेंस ना हो पाए। आप बैलेंस ना हो पाए, आपके पास कुछ नहीं, आपको आपकी पावर ही समझ में ना आए, इसके वजह से, इसके रिगार्डिंग ये सब प्रोजेक्शन चल रहे हैं। ओके, तो जैसे कि ये भी दिखा रहा है कि बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो फीमेल है, ये जो रीडिंग देख रहे हैं, या ये सिचुएशन जिससे रेजोनेट कर रही है, वो बहुत लोग फीमेल है। शायद आपके पति बहुत मतलब वेल्दी हो सकते हैं, बहुत संपत्ति है, तो आपके पास जो संपत्ति बिना एफर्ट से आएगी। ओके, आपके पति के पास, या मतलब जो कुछ भी है वो आपके पास बहुत बहुत है। आपको, आपके पास जो भी पावर है उसको यूज़ करना है, आपको मिस यूज़ नहीं करना है। ओके, आपका, आप दोनों में भी रिलेशनशिप बहुत हेल्दी है, आप दूसरों से काम करवाना भी जानती है, अगर नहीं जानती तो जान लीजिए। ओके, और एक है कि आपका दिल जो है वो पानी जैसा पिघलता है। तो थोड़ा सा खुद को देखो, ये इम्प्रेस जो होता है, इधर बैठना जो होता है, अगर आप भावनिक सिचुएशन में पिघल जाएंगी तो आप यहाँ कैसे बैठ पाओगी। अगर राजा हो, रानी हो, उनको अपना दिल कठोर करके अपनी भावनाओं में बैलेंस रख के इधर बैठना पड़ता है, तो वैसे आपको करना पड़ेगा। ओके, तो आपका रिलेशनशिप तो बहुत अच्छा है। एक तो मुझे जुपिटर, ये ग्रह बहुत दिखाई दे रहा है इधर। ओके, मतलब वो एनर्जी मुझे बहुत पास हो रही है इसे, तो उसका मैं बताती हूँ बाद में कि क्या करना है। तो आप अच्छी है तो प्लीज़ आपकी पावर पहचानिए। ये सब जो है ओवर थिंकिंग, ये कुछ नहीं, और ये ऐसी चीज़ें भी टेम्पररी होती है, तो इसमें ओवर थिंकिंग मत किया कीजिए। ओके, प्रोजेक्शन हो कोई, अगर रेमेडी चाहिए तो बताइए, मैं दे दूँगी। ये एक है, और कि आपकी जो इनर निगेटिविटी है, तो आपके पास सब कुछ है। देखो कितने कप्स हैं, है ना, 7 ऑफ कप्स का है एक्चुअली ये है, लेकिन आपके पास कप सब भरे पड़े हुए हैं, सब है इधर, सुख है, दुख है, सब है, बैलेंस में है, सब ठीक है, लेकिन जो इनर निगेटिविटी है उसे दूर कीजिए। ये जो, तो क्या हो रहा है, आपको ये फील हो रहा है, आपको ये फील हो रहा है। ओके, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बंधी हुई हूँ। वैसे तो आपको, शायद आपने बहुत बड़ा संघर्ष किया, ये जो सिचुएशन में आना, ये कोई साधारण बात नहीं होती, इस तक पहुँचने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है, तो आपने वो किया है, सब है, सिर्फ आपको आपकी भावनाओं में जो है आपको बैलेंस लाना है,
और बैलेंस होके बैठना है, सब कुछ करना है। जो भी आपको करना है आप कीजिए। मैजिशियन हो भाई आप, सब कुछ मतलब जो चाहते हो वो कर सकते हो। तो ये भी है। तो ये जो बंधा हुआ फील कर रहे हो, तो ये पट्टी खोलो पहले आँखों की। आप सब कुछ कर सकते हो, ऐसी कुछ भी चीज़ नहीं है कि जो नहीं कर सकते। ये सबसे रेजोनेट करते, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं कि आप नहीं कर सकते। लेकिन आपको अच्छी चीज़ करनी या बुरी चीज़ करनी ये पहले देखना है, क्योंकि अगर अच्छा करोगे तो वो 100 गुना लौट कर आपके पास ही आएगा। अच्छा बुरा करोगे, किसी को धोखा दोगे, किसी को कुछ करोगे, वो भी 100 गुना लौट के आपके पास आएगा, दुख दोगे तो इसलिए जो भी करो अच्छा करो। ये जो है ये सिचुएशन पहले निकाल दो। अब एक कार्ड दो, देखो ये क्या है, देखा ये अगर सिचुएशन, देखो ये भी कार्ड देखो, ये भी देखो, 4 कार्ड तो मैंने इधर ही देख ली। अगर ये सिचुएशन आप भूल जाते हो, इससे निकलते हो, जो पास्ट हुआ ठीक है, जो हो गया, बीत गया बीत गया। जो दुख है शायद आपके पहले कुछ कर्म होंगे उसे निकालने के लिए, या पिछले जन्म के होंगे। अभी आप मतलब जो भी है आपने अच्छे से इस जन्म में तो किया है, पिछला तो सब निकलवा दिया गया। अभी ये सब इतने स्वार्थ दिख रहे, मतलब आपको बहुत ठेस पहुंची है मन को, तो वो सब पट्टी खोलिए और अपने ऊपर वर्क कीजिए। देखिए क्या है आपकी लाइफ में, सिर्फ और सिर्फ सेलिब्रेशन आ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ सेलिब्रेशन। द सन की तरह आओगे आप। अगर खुद पे वर्क करोगे, कुछ करोगे तो क्या होगा, सन की तरह चमक उठोगे आप। ओके, 100% विक्ट्री है आपके जीवन में, 100%। और इसे कोई, जब ये कार्ड, इसे कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। अगर कुछ इसमें इंटरफेयर करने की कोशिश करेगा तो वो खुद ही उद्ध्वस्त हो जाएगा, उद्ध्वस्त हो जाएगा वो, क्योंकि ये किसी की नहीं है। मतलब जिसने सब कुछ बनाया उसकी ही मर्जी है, तो उसके हिसाब से चल रहा है। तो प्लीज़ ये, वो क्या बोल रहे हैं, ये सिचुएशन पहले आप निकाल दो अपने जीवन से। देखो कितने पेंटेकल्स हैं, मैंने तो ऐसे ही कार्ड लिए। देखो आप कितने कार्ड आए, ये तो मैंने 4 लेने थे, बहुत लिए मैंने। तो ये देखो कितने पेंटेकल्स लेके आप बैठे हो। सिर्फ अगर ईगो कभी करना नहीं है, देखो ईगो कभी करना नहीं है। 10 स्टार की एनर्जी, आप जो भी कुछ करोगे आप एज ए स्टार ही चमकोगे। तो क्या है कि आपको सिर्फ, किधर गया हो, हाँ ये सिचुएशनशिप आपको निकालनी है, पूरे निकाल के फेंकनी है सिचुएशन को। इस पे ये जो निगेटिव वगैरह प्रोजेक्शन या भ्रम जाल कुछ भी हो आपको दिखाई दे रहा है, तो वो आंखों की पट्टी खोलो, पूरे आंखें खोलो, भगवान को खुद को सरेंडर कर दो, स्टार की तरह चमकोगे। स्ट्रेंथ है आपके अंदर पूरा। अभी ये बहुत कार्ड लिए भाई मैंने। चलो थैंक यू यूनिवर्स, इतने सारे अच्छे कार्ड देने के लिए, और ये जो भी कौन है उनके लिए इतना अच्छा मैसेज देने के लिए थैंक यू। तो उनके लिए एज अ, मैंने बोला था कि रिलेशनशिप के लिए कार्ड निकालती हूँ। धन्यवाद प्रभु, एक कार्ड दीजिए एज अ, एक कार्ड दीजिए प्रभु प्लीज़। फ्रीडम, मैंने बोला था ना, इसी में अभी किधर गया थे कार्ड, 1 मिनट है सर। तो ये जो था, ये क्या है, आप खुद को बंधा हुआ महसूस कर रहे हो, तो खुद को फ्री कीजिए, फ्रीडम कीजिए। देयर इज़ नथिंग स्टॉपिंग यू, द पाथ इज़ क्लियर इफ़ यू वांट इट टू बी। अगर आप वर्क करना चाहो तो ये आपको खुद को मतलब दिल से पूछना पड़ेगा, अपने मन से पूछना पड़ेगा, अंतर मन से पूछिए ये क्या आ रहा है। फ्रीडम, खुद को फ्री कीजिए। कोई भी इम्पॉसिबल चीज़ नहीं है आपके लिए, सब कुछ आपके लिए भगवान ने, ईश्वर ने पूरा रास्ता क्लियर करके रखा है। सिर्फ चलिए तो सही। तो ये बता रहे, वो बोल रहे चलिए, मैं आपके ऊपर मेरा सब हाथ वाथ सब है, सब कुछ है, आपको स्ट्रेंथ वेंथ सब दिए मैंने, आप चलिए। वो जो पास्ट कुछ आपके प्रॉब्लम्स रहे उससे बाहर निकलिए आप। तो वो ये बता रहे हैं आपको, ठीक है। एक ये भी लेते हैं हम, एफर्मेशन लेते हैं आपके लिए। एंजल्स का एफर्मेशन दीजिए प्लीज़। गाइस आपको रीडिंग्स कैसी लगती है प्लीज़ बता दीजिए। तो एफर्मेशन क्या करना है आपको, चलिए कार्ड निकला है। आई एम कैपेबल ऑफ बैलेंसिंग easy and effort in my life.
तो मैं कैपेबल हूँ, मैं खुद को बैलेंस करने के लिए कैपेबल हूँ, और मैं मेरे अपने लाइफ में एफर्ट करना चाहती हूँ। चलिए, तो ये तो जो हमारा क्या बोलते हैं रीडिंग था, तो उससे बहुत रेजोनेट कर रहा है। वॉट इज़ यूनिवर्स का क्या क्वेश्चन है आपके लिए, देखो आप खुद से पूछो ये सब। वॉट इज़ एट द टॉप ऑफ योर बकेट लिस्ट, आपके बकेट लिस्ट में ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप निकाल के फेंकना चाह रहे हैं, तो उसे प्लीज़ निकाल लीजिए। वो आज सोचिए कि कौन सी ऐसी चीज़ है कि जो मुझे हर बार मेरे प्रयासों को, मेरे काम को हर्ट करती है, तो उस चीज़ को आप बकेट लिस्ट में उधर डाल दीजिए। अच्छा वर्क कीजिए। जो भी मतलब अगर कुछ पर्सन्स हैं जो आपके लाइफ में निगेटिव थिंकिंग करते हैं, तो उनसे थोड़ा सा दूर रहने का प्रयास कीजिए। और दूर मतलब क्या कि हमें रिश्ते हम तोड़ नहीं सकते, देखो वो तो भगवान ने आते समय ही जोड़ के दिए, तो उसे तोड़ नहीं सकते। लेकिन अगर कुछ चीज़ें हमें अच्छी नहीं लगती, हमें मालूम है कि हम अगर अच्छा कर रहे हैं और मुझे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इस कान से सुने उस कान से छोड़ दीजिए, अपने काम पे ऊपर फोकस कीजिए। आपके लिए ऑल मतलब पूरा पाथ क्लियर करके दे रहा है भगवान, आपका हाथ पकड़ के लेके जा रहा है। तो ये देखिए, और आज की रीडिंग यही थी। कैसी लगी, देखो इसके लिए भी एफर्ट्स लगता है, कैसी लगी ज़रूर बताना। हाँ, मैंने जुपिटर के बारे में कुछ बोला था, आपको मैं बताऊंगी, तो वो भी बता देती हूँ। वो गुरु ग्रह की जो है वो ज़्यादा एनर्जीज आ रही थी इसमें, तो गुरु के मतलब जुपिटर के बारे में, जुपिटर यानी गुरु ग्रह के बारे में इतना ही बोलूँगी। जैसे कि गुरु की ब्लेसिंग लेना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गुरुवार के दिन आप थोड़ा सा मतलब जो भी आपके आराध्य है उनकी ब्लेसिंग लीजिए, जिनको भी आप गुरु मानते हैं उनकी ब्लेसिंग लीजिए। आप इसकी भी मतलब मैं हर बार सबको बोलती हूँ कि अपने सूर्य देवता की भी ब्लेसिंग लीजिए, वो बहुत बड़े गुरु हैं। अगर आप देखेंगे नेचर वाइज, तो वो मतलब इतने बड़े गुरु है कि पूछो मत, तो उनकी भी ब्लेसिंग लीजिए। तो मेरे आराध्य, जैसे मेरे आराध्य है भगवान शंकर, तो मैं उनसे रोज़ मतलब आशीर्वाद लेती हूँ, उनका आशीर्वाद लेती हूँ, उनके ये क्या बोलते उनको ब्लेसिंग देने के लिए बोलती हूँ। तो वैसे ही आप भी कीजिए। और अगर आपको और भी कुछ रेमेडी चाहिए तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में मैसेज करना। थैंक यू वेरी मच। कैसी लगी रीडिंग मुझे कमेंट भी ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, और पूरे साल के लिए आप सबको शुभकामनाएं मेरी तरफ से। बाय बाय। थैंक यू परमात्मा। हर हर महादेव।